हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रीनेम, ज्वाइन, प्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, डिफरेंस, ईटीसी। एक बचा हुआ था आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन में हम लोग इसमें दो यूजर्स के रिलेशन में जो कॉमन टपल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। दो यूजर्स हों या दो टेबल्स हों, उसमें जो कॉमन हो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, वही आपका इंटरसेक्शन होता है। देखिए इसका जो सिंबल्स है, सिंबल्स 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 आर इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू। देखिए इसमें दो रिलेशन में से जो कॉमन टपल्स होता है उसको हम सेलेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन का। आपका यही टेबल्स है ए बी डी एफ ई 1 2 3 4 5। ठीक, ये आपका समझिए पी है। दूसरा टेबल आप बनाइए। ए सी डी और 1 2 3 4। दो आपके टेबल्स हैं। अब इसमें क्या जो देखना हमको, कौन सा टेबल्स कौन दोनों में कॉमन है। देखिए मैंने आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू, ये आपका क्यू का टेबल है। तो क्या आएगा, देखिए ए यहां कॉमन है, यानी ए 1। और क्या कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है ये देखिए, डी आपका कॉमन है, यानी डी। ये आपका इंटरसेक्शन हुआ। अब देखिए एक नेक्स्ट आपकी यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर उसी में है, कन्वर्ट ईआर डायग्राम टू टेबल। कन्वर्ट 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 ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल या टेबल। रिलेशनल मॉडल और टेबल। ठीक,
इसमें क्या है कि डेटाबेस में प्रत्येक एंटिटी सेट या रिलेशन सेट को हम एक टेबल्स में दर्शाते हैं। पहले उसका ER डायग्राम बनाएं। एक स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट हम टेबल्स बनाते हैं। ER डायग्राम स्टूडेंट का, ये आपका है स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट का हमारा क्या होगा, ये उनका एड्रेस होगा, एड्रेस। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ID, स्टूडेंट ID, यही उनका एज बना लीजिए, एज हो गया। अब एड्रेस में स्ट्रीट, डोर, डोर है, सिटी, सिटी, स्टेट, स्टेट, पिन, ठीक। ये आपका स्टूडेंट हुआ। स्टूडेंट का हॉबी भी हो सकता है, ये आपका उसका कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। और क्या हो सकता है, उसका हॉबी, हॉबी, टीचर्स क्या रिलेशन होगा, टीचर्स, लेक्चरर, लेक्चरर आईडी, 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 लेक्चर नेम, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, इसका कोर्स आईडी हुआ। अब कोर्स, 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 इसका अटेंडेंस में लगा दीजिए, यहाँ आप रिलेशन दिखा दीजिए, अटेंडेंस, अब यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम,
कोर्स नेम, ठीक। सब्जेक्ट दिखाइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी, ठीक। ये इसका रिलेशन बन सकता है लेक्चर, टीचर का, इसमें हम लोग भरेंगे टीचर का रिलेशन। लेक्चर से हम लोग क्या करते हैं, कोर्स का लेते हैं रिलेशन, टेक, मैनी, यह आपका ई आई डायग्राम हुआ। ई आर डायग्राम में, या ई आर डायग्राम को हम लोग टेबल्स में डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप देखिए। एंटिटी टाइप्स, पॉइंट्स है। नंबर 1, एंटिटी टाइप्स, एंटिटी टाइप्स becomes table ER diagram, ER diagram, एंटिटी टाइप बिकम्स टेबल्स। इसमें ER डायग्राम में हम लोग लेक्चर, स्टूडेंट, लेक्चरर कर दीजिए, लेक्चरर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और कोर्स। इंडिविजुअल लेते हैं, इंडिविजुअल टेबल इसका बनाते हैं हम लोग। इंडिविजुअल इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। दूसरा पॉइंट आपका आता है ऑल सिंगल वैल्यू, ऑल सिंगल वैल्यू, ऑल सिंगल वैल्यू attributes
attributes becomes a column for the table. A column for the table. कॉलम फॉर द टेबल्स, यानी इसमें हम लोग स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट नेम, all single value attributes become column for the tables, यानी स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी टेबल्स का एक कॉलम बनाते हैं. स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी का एक हम लोग कॉलम्स का टेबल्स बनाते हैं. इस तरह कोर्स नेम और कोर्स आईडी का कोर्स एक, उसका भी एक सारणी में हम लोग कॉलम्स बनाते हैं. ठीक, ये आपका दूसरा है. तीसरा मैंने हम लोग स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी का टेबल्स बनाते हैं हम लोग. मैंने एंटिटी में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी का एक हम लोग टेबल्स बनाते हैं कॉलम्स में. और इसी तरह हम लोग कोर्स नेम और कोर्स आईडी का भी एक हम लोग कॉलम्स बनाते हैं. ठीक, नेक्स्ट आता है तीसरा आपका है ए की एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंट बाय द प्राइमरी की. अब इसमें हम लोग देखें की एट्रीब्यूट्स कौन कौन है. ए की एट्रीब्यूट्स key attributes of the entity type represented by the primary key, the primary key, यानी दिए गए ईआर, जो आपके ईआर मॉडल्स हम बनाए हैं, दिए गए ईआर मॉडल में, ईआर डायग्राम्स में कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, देखिए स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट्स
आपको की एट्रीब्यूट्स होगा, यूनिक होगा। आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ये उसके मेन एट्रीब्यूट्स होंगे, ये उसके मेन एट्रीब्यूट्स होंगे। कौन 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 कौन? कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और लेक्चरर आईडी और लेक्चरर आईडी, इसके मेन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके मेन एट्रीब्यूट्स होंगे। माने एंटिटी का आपने देखा, एंटिटी आपके स्टूडेंट हो गया, एंटिटी आपके स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया और लेक्चरर हो गया। ये उसके लेक्चरर, ये उसके एंटिटी हुए फर्स्ट। ठीक, अब हम देखेंगे मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स कौन कौन हो सकते हैं इसमें। उसका भी एक कॉलम बनेगा, माने सारे के एक अलग अलग मल्टीवैलिड कौन कौन है, कौन कौन एंटिटी है, कौन कौन एट्रीब्यूट, सबके अलग अलग कॉलम बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल है फिर मिलेंगे। कल आपका टॉपिक रहेगा, उसी में मल्टीवैलिड एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेट टेबल। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, नोट इट। आप ध्यान से पढ़िए। गुड बाय।